सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की इंट्राडे और वीकली एनालिसिस का। निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी कल डाल दिया था मैंने। उसमें मैंने अपना वीकली पीएनएल लास्ट वीक का कितना था हमारा वो भी शेयर कर दिया था। तो वो वीडियो जरूर देखना आप चैनल पे जाके। अब बैंक निफ्टी एक बड़े गैप अप की तैयारी में है, कहीं ना कहीं ये आसार लग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं। बट क्या एक बैंक बैंक निफ्टी को इतना ऊंचा ऊपर लेके जा सकता है, या जैसे बात हुई है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है नहीं। नॉर्मली बैंक निफ्टी में दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अच्छा खासा बुलिश पैटर्न दिख रहा है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में छोटे छोटे रेसिस्टेंस हैं, हर्डल्स हैं जगह जगह पे। तो कहीं ना कहीं इस वीक हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेली चार्ट की एनालिसिस करेंगे, देन हम वीकली पे जाएंगे, देन इंट्राडे पे जाएंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले वीकली चार्ट देखते हैं, फिर हम डेली चार्ट पे जाते हैं। लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम डेली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे पहले, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पोजीशन बनानी है अगर हमें फ्राइडे तक की। उसके बाद हम जाएंगे फाइनली इंट्राडे पे। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले चलते हैं अपने डेली और वीकली चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा लिया है डेली चार्ट, और आप देखो प्राइस एक्शन कितना परफेक्टली काम करता है। इसका अंदेशा आपको होगा कि मार्केट चाहे कितनी ही दूर चला जाए, वो अपने ब्रेकआउट को टेस्ट करने जरूर आता है। अगर आपको ध्यान हो, ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई हुआ करता था, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहाँ से अच्छा खासा करेक्शन आया, उसके बाद मार्केट दोबारा से इसको क्रॉस करने की कोशिश करी, यहाँ मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन करा, उसके बाद ब्रेकआउट करा। अब देखो मार्केट लगातार ऊपर जाए जा रहा था, जाए जा रहा था, और हम बात कर रहे थे कि अभी रीटेस्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पे कैंडल भी थोड़ी छोटी छोटी बन रही थी। मार्केट ने एक नया अपना ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद इस ब्रेकआउट को टेस्ट करने मार्केट लगातार नीचे आया। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है तो एक बार रिटेस्ट करने जरूर आता है उसको, चाहे वो कितने ही टाइम बाद आए। अब यहाँ पे देखो इतने टाइम बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स ने कैंडल बनाई, अच्छा खासा बायर्स ने यहाँ पे पहली बार कोशिश करी, लेकिन सेलर्स और थोड़े हावी हुए, फिर दोबारा नीचे आए। अब बायर्स यहाँ पे दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बायर्स ने अब हमें क्या दिखाया, अगर आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव चीज बता रहा हूँ मैं। पॉजिटिव चीज क्या है, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है, एक बहुत ही मेजर फैक्टर है बैंक निफ्टी में वो। साथ में अगर आप देखो, मार्केट ने लगातार ये एक बॉटम बनाया, ये रेसिस्टेंस की तरह सपोर्ट की तरह काम करा, स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार आपको कहीं ना कहीं मार्केट ने इस लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहे। उसके बाद मार्केट ने पिछले 2 दिन की क्लोजिंग और हाई दोनों को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं ये एक थर्ड पॉजिटिव फैक्टर है। तो यहाँ से मार्केट अगर अभी भी नीचे आता है यहाँ से, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। और इसके बाद थोड़ा सा अगर सेलर्स और भी आते हैं नीचे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर थोड़ा सा और बड़ा करेक्शन आ सकता है। और अगर मैं हर्डल्स की बात करूँ, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मार्केट यहाँ से निकलता भी है, अगर आपको हर्डल देखने अभी कहाँ खड़ा है मार्केट, 42,371 पे। तो पहला हर्डल अगर आपको दिखेगा, वो दिखेगा आपको 42,500 के आसपास का। ठीक है, पहला हर्डल ये है हमारे पास, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जोन मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था बार बार, पीछे भी यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे पहला हर्डल है। दूसरा हर्डल क्या है, 550, 500 से 600 का जोन बोल लेता हूँ मैं इसको, 500 तो नहीं। अगर आप देखो यहाँ पे, ये वाली तीन कैंडल देखोगे आप, इन तीन कैंडल्स का हाई देखोगे, तो इन तीन कैंडल का हाई कहीं ना कहीं यहाँ पे 500 या 600 के आसपास है। तो ये एक हर्डल है। इसके बाद दूसरा हर्डल क्या है, दूसरा हर्डल मार्केट के पास ये है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है 43,000 का। और मान लो अगर इस वीक की कैंडल पॉजिटिव बनती भी है, तो मार्केट के इस तरह की कैंडल बन सकती है, और यहाँ पे 43,000 के आसपास तक मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइम हमेशा मेजर होता है। इसका ब्रेकआउट दे दिया तो बात अलग है, लेकिन यहाँ से फिर से मार्केट कंटिन्यूएशन ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं हुआ है। पॉजिटिव ट्रेंड होने का एक पैटर्न बना रहा है मार्केट, और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न है डबल बॉटम। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट का जो लोज है वो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं मेजर ट्रेंड की बात करूं, ये लो हाई ट्रेंड लाइन वाला वीडियो देख लेना, नहीं देखा उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कंटिन्यूएशन को किस तरह ट्रेड करते हैं, उसके रिवर्सल को कितने ट्रेड कर सकते हैं। दोनों वीडियोस बना दिए हैं, फ्राइडे को मैंने रिवर्सल वाला वीडियो डाल दिया था। अब उसके अगर उसको लॉजिक खोलो, तो रिवर्सल तो यहीं पर होगा जब मार्केट ये ब्रेक करेगा। लेकिन अब यहाँ पे पैटर्न भी है, बेस पे रिवर्सल होने की स्टार्टिंग हो रही है मार्केट में, अगर ये ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ तक बहुत अच्छे पॉइंट है, अब यहाँ पे 2,000 पॉइंट के आसपास दिख रहे हैं, बट इस वीक 2,000 पॉइंट मिल सकते हैं उसके लिए मार्केट में, लेकिन बीच हर्डल भी है। तो इस वीक का जो मैक्सिमम टारगेट मैं देख रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ इस ट्रेंड लाइन तक का, जो कि हमारा आता है 43,000। अब यहाँ पे 42,371 तो ऑलरेडी खड़े हैं। अगर हमें पोजिशनली जाना है, तो कहीं ना कहीं हमें फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, तब जाके हम इसके हाई के ऊपर पोजिशन बना सकते हैं। इसका हाई क्या है, 453। लेकिन मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास कभी भी मैं 50 पॉइंट ऊपर करवाता हूँ आपको। तो आपका अगर बाइंग करनी भी है, तो आपका लेवल क्या रहेगा, 42,550 के आसपास का, 550 या 600 ले लेते हैं हम। कहीं ना कहीं ये जो तीन कैंडल है, इसके हाई के ऊपर 42,600 के ऊपर बाय करोगे। लेकिन आपका देखो टारगेट कितना है, टारगेट बहुत छोटा है, 300 से 400 पॉइंट का टारगेट ही है। तो यहाँ पे हम 300-400 पॉइंट जब मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे, अगर पोजीशन बना भी रहे हैं। और हो सकता है अगर इसको ब्रेक कर दिया, तो मार्केट का अगला टारगेट रेसिस्टेंस जो आ रहा है, वो हमारा 43,400 तक के टारगेट आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ढंग से मार्क कर देता हूँ। पोजीशन कहाँ बनानी है हमें, 42,600 के ऊपर। टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा 43,050 के आसपास का, ये भी ब्रेक होता है, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 43,472।
यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा इसको ब्रेक करके क्लोज करता है नहीं करता डेली चार्ट पे, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है नहीं हो रहा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डबल बॉटम पैटर्न को बेस लेके एचडीएफसी बैंक रिजल्ट को बेस लेके पोजिशनली हमने लेवल निकाल लिया 42,590 का 600 का, ठीक है। 43,050 43,472 ये दोनों टारगेट्स हो गए। अब इसी तरह आपको सेलिंग के लिए लेवल निकालने हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ पोजिशनल में आपको 30 मिनट का चाहिए होती है क्लोजिंग कैंडल की, लेकिन इस वीक मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम पॉइंट्स है, तो इस वीक आप 15 मिनट की क्लोजिंग पे भी जा सकते हो। 15 मिनट में अगर मार्केट क्लोज करता है उसके हाई के ऊपर पोजीशन बना सकते हो, लेकिन आधी क्वांटिटी डालना 15 मिनट पे, और 30 मिनट पे क्लोजिंग हो जाए तो आधी क्वांटिटी और डाल देना जितनी आपको डालनी है, ठीक है। सेलिंग के लिए तो बताने की जरूरत नहीं है, हमें साफ साफ दिख रहा है सेलिंग इसके नीचे ही होगी। और इसके नीचे मार्केट आ जाता है अगर 41,600 के नीचे, 600, या इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, इस लेवल को हम इस स्विंग के पास लेके जाएंगे 41,750। इसके नीचे पोजीशन बनाओगे, अगर इसके नीचे पोजीशन मार्केट आ जाता है तो इस बार मार्केट में एटलीस्ट हम यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं 41,040 तक के। तो ये 700-600 पॉइंट हमें इस वीक ही मिल सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर सपोर्ट अगला बन रहा है वो तो बन रहा है 40,850 के आसपास का यहाँ तक का। तो ये आपको मैक्सिमम टारगेट 4850 तक के, यहाँ पे भी 900-800 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकते हैं पोजिशनली। अब इसको कैसे ब्रेक करना है, 732 के नीचे पहला टारगेट क्या आएगा आपका, पहला आएगा 41,450 के आसपास का, क्योंकि कहीं ना कहीं 500 साइकोलॉजिकल लेवल है 450, और अगला 41,040। तो ये दो तीन टारगेट आपके मिल सकते हैं सेलिंग में। सेलिंग में थोड़ा फास्ट आएगा मार्केट, अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो आप जा सकते हो, और हो सकता है एक ही दिन में आपको 1,000-1,200 पॉइंट की इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिल जाए, क्योंकि ये अक्सर होता है। मार्केट बियर मार्केट में पैसा अच्छा बनता है और बहुत तेजी से मार्केट नीचे आता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा बाय करते रहते हैं, लेकिन मार्केट उनका एसएल खाता रहता है, ठीक है। ये हमारी बात होगी डेली चार्ट पे। अब इसको एक बार हम सिंक करके देख लेते हैं वीकली चार्ट पे, कि वीकली चार्ट पे जो हमने डेली चार्ट पे बात करी है वो मैच हो रही है नहीं हो रही। तो अगर मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, एक मिनट। वीकली चार्ट पे हमने क्या बात करी है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमने बात करी कि हम जो लेवल बनाएंगे पॉइंट का पोजीशन 42,590 के ऊपर बनाएंगे। 43,000 यहाँ पे भी एक अच्छा खासा, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये दोनों हमारे लेवल्स रहेंगे। सेलिंग के लिए भी 41,732 बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा लेवल सेम है। टारगेट आप 41,416 का निकाल दो बीच में से, कोई कहीं ना कहीं 200-250 पॉइंट के लिए ट्रेड करोगे नहीं आप, तो कहीं ना कहीं 300 पॉइंट चाहिए हमें, तो इसके नीचे जाता है तो 41,000 और 48,837, फिर भी 400-500 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, तो प्रॉफिट जरूर बुक करना, ठीक है। तो इस तरह से हमने डेली चार्ट पे एनालिसिस करी। जैसा मैंने कहा था वीकली चार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस बार, और जो आपको लगा भी होगा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं इसलिए हमने डेली चार्ट पे पहले एनालिसिस करी, देन हम वीकली चार्ट पे आए। अब हम चलते हैं अपनी इंट्राडे एनालिसिस पे, कि हम मंडे को 15 मिनट में कितनी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। तो इंटरडे की एनालिसिस काफी इजी लग रही है, अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन बना लिया मार्केट ने, जैसे कि हमने पहले ही बात करी वीकली चार्ट पे भी कि ये मार्केट होल्ड कर रहा है एटलीस्ट। तो आप देखो 6 जनवरी से मतलब ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते हो गए हैं, और यहाँ पे पीछे भी मार्केट ने इसको होल्ड करा था। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में, अगर 15 मिनट के चार्ट पे मैं हमेशा बताता हूँ आपके लेवल्स काम करते हैं इंटरडे के लिए। अब यहाँ देखो ये एक जोन था पूरा मार्केट में, मार्केट ने क्या किया, जाते जाते इसको ब्रेक कर दिया, फ्राइडे को रिटेस्ट भी कर दिया। अब यहाँ से मार्केट अगर कंटिन्यूएशन करना है तो मार्केट को बस ये तोड़ना है, ठीक है। तो हमारा बाइंग का लेवल क्या रहेगा, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है बाइंग के लेवल में या नहीं, इसका बाइंग का लेवल क्या रहेगा, बाइंग है हमारा 453। अब इंट्राडे के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ इंट्राडे के लिए आप बाय कर सकते हो 453 पे, लेकिन यहाँ पे आपका पहला टारगेट हमेशा 42,550 के आसपास का जोन का रहेगा। अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर जो बंदा सेफ चलना चाहता है थोड़ा, तो 550 तक वेट करे। 550 के आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर भाग जाएंगे, और यहाँ पे एकदम बड़ा सा मूवमेंट आएगा 200-250 पॉइंट का। टारगेट आपका फर्स्ट तो ये रह जाएगा 42,715 तक के मैक्सिमम टारगेट दिख रहे हैं मुझे। यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। तो हम टारगेट अपना 41,750 की जगह हम इसके हाई के आसपास ले जाते हैं, तो 42,630-73 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है कल। अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट किस तरह फैक्टर प्ले करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट बड़ा गैप अप हो सकता है। अगर गैप अप हुआ मार्केट 42,673 के आसपास कहीं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। यहाँ पे आप इमीडिएट सेल नहीं कर सकते, आपको कोई पैटर्न दिखता है शूटिंग स्टार इंगल्फिंग या कुछ भी, या फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट करे, कोई भी 15 मिनट की रेंज बनाए, उसके ऊपर बाया उसके ऊपर या नीचे आप सेल कर सकते हो। थोड़ा सा वेट करना अगर बड़ा गैप अप हो जाता है, ठीक है। सेलिंग के लिए क्या करना है, अब सेलिंग के लिए जैसे मैंने बताया ये वाला लेवल था, ये मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, अब देखो बार बार मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट करा, दोबारा अंदर आने की कोशिश करी, तो अब मार्केट दोबारा से जब इसको टॉस तोड़ेगा तो कहेंगे मार्केट फिर से नीचे जा सकता है। और यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है, ये वाला जो मार्केट ने ब्रेकआउट करा, तो मैं इसके स्पेसिफिक लेवल मार्क कर देता हूँ आपके लिए। सेलिंग कहाँ करेंगे हम, सेलिंग करेंगे हम इसके नीचे 42,271, या इसको थोड़ा सा 250 के मान लेते हैं, 42,250 के नीचे। टारगेट आपके क्या रहेंगे, टारगेट फर्स्ट आपका रहेगा 104 के आसपास का। ये आप देखो बार बार रेसिस्ट ले रहा था, पहले सपोर्ट था टूटा, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट करा। दूसरा टारगेट, दूसरा टारगेट बट ऑब्वियस बताने की जरूरत ही नहीं है, 42,050 के आसपास का यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा सेलिंग में। और इंट्राडे में इतने पॉइंट मिल रहे हैं 200-250 पॉइंट, तो आप मोर देन इनफ है। मैं हमेशा कहता हूँ इंट्राडे
आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट निकालना है कि आप पोजीशन बना रहे हो या इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 200 150 से 200 पॉइंट में अच्छे खासे ऑप्शन पे प्रीमियम मिल जाते हैं आपको। आप अपना टारगेट बुक करो, चिल करो। अगर आप पोजिशनल चल रहे हो तो आप एक बार पोजीशन ले लो, स्टॉप लॉस लगा दो, फिर भूल जाओ, फिर चार्ट देखो ही मत वाले, मतलब आप तो अलर्ट लगा के छोड़ दो। ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग माइंडसेट भी आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आप किस लेवल के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है। बाकी ये थी आज की एनालिसिस। गैप डाउन हो गया, अगर गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन मार्केट हो जाता है तो अब देखो गैप डाउन में बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होगी। एक बार, दो बार, तीन बार यहीं आसपास कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है और फिर ये तोड़ता है, इसका क्लोजिंग की वेट करनी पड़ेगी, इसके नीचे ही ट्रेड करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। या फिर यहाँ पे अगर थोड़ा कंसोलिडेट करके रेंज बना के ऊपर जाता है तो हम बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि तीन बार बायर्स आए हैं तो चौथी बार भी बायर्स आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बायर्स नहीं आ सकते। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।